श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शनैः शनैः परमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततो ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। अत्यन्तं सुखमश्नुते। परम निवृत्ति जो कि तत्व रूपा है, इस विपर्य के नाश के लिए ऋषियों का और वेद का आवाहन है कि साधक को निदिध्यासन करना चाहिए। निदिध्यासन में जब मन सभी व्यवहार विषयों से, इंद्रियों से उपराम हो जावे और मन जागृत रहे, ऐसे जागृत और सूक्ष्म मन को आत्मा में लगाना चाहिए। यह साधना की चरम स्थिति कहलाती है। इस चरम स्थिति को भगवान बोलते हैं आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। ऐसे जागृत सूक्ष्म प्रशांत मन को आत्मा से जोड़ो। यह निरोध की साधना नहीं है। इसमें लगातार वृत्ति क्या बह रही है? आत्मा एव सर्वम नान्यत किंचित अस्ति। आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। न उसको जड़ दिखता है, न उसको चेतन का विभाग दिखता है। उसको चारों ओर सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, उसको चारों ओर वही तत्व ही दिख रहा है। भक्ति की भाषा में इसको कहा गया सिया राम में सब जगत जानी। गीता के स्वाध्याय में आप पढ़ेंगे निज प्रभु में देखो जगत, जिसको सर्वभूतांतरात्मा शब्द से कहा गया। भक्ति में ऐसा कहा गया निज प्रभु में देखो जगत। जगत में मैं नहीं हूँ, उल्टा जगत की स्थिति मुझ में है, ऐसी इसका अनुभव है। इस पूरे अनुभव को भगवान ने एक शब्द कह दिया आत्मसंस्थम। ऐसी स्थिति जब किसी साधक को प्राप्त हो जावे, भगवत कृपा से, ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से, ऐसी स्थिति में भगवान ने एक सलाह दी न किंचिदपि चिंतयेत्। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने पर ध्यान काल के पूर्व भी और ध्यान काल के समय भी चित्त की वृत्तियों में विषमता नहीं आनी चाहिए। एक जैसी ही वृत्ति चलती रहे। आत्मा एव सर्वम नान्यत किंचिद अस्ति।
वैषम्य भाव आ जाने पर वह जो ध्यान की धारा है वह टूट जाती है। प्रश्न है, यह वैषम्य की धारा को उपस्थित करने वाला जो कारक है वो कौन है? क्या यह इतना निष्ठ नहीं रह गया कि एक जैसी बहे? भगवान बोलते हैं यही सूक्ष्मतम विघ्न है, और यह सूक्ष्मतम विघ्न जितनी साधना व्यक्ति करेगा उतने ही उसके पास ज्यादा मात्रा में आएंगे, और इसको उसको क्या करना पड़ेगा? पार करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने इसको उपाय करने का रास्ता भी बताया है। इस मार्ग में, इस स्थिति में जो पहली बाधा आती है वह क्या बोलते हैं? यतो यतो निश्चरति। इतना अच्छा मन की स्थिति थी और पता नहीं क्या हुआ, मन वहां से भाग गया। हाँ जी, मन उस ब्रह्माकार वृत्ति को छोड़कर भाग गया, लेकिन भगवान कहते हैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया है। संभवतः आपको याद हो, पिछले सत्र में मैं कह रहा था इसकी दो अनुभूतियां हैं। कुछ साधकों को मन भाग गया, इसकी अनुभूति बड़े देर बाद होती है, बड़ी देर बाद होती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत गया, फिर आदमी एकदम से उठता है, अरे मैं क्या कर रहा था? मैं तो ध्यान कर रहा था, मैं तो कुछ और सोचने लगा। इसमें बड़ा समय लगा। कुछ जो संवेदनशील साधक हैं, उनका जैसे ही चित्त की वृत्तियों में जगत की कोई वृत्ति बनी, वैसे ही उनके मन में आ जाता, ओहो हो, इस वृत्ति का विषय क्या हो गया है? बदल गया है। भगवान ऐसे साधक के लिए कहते हैं, जाओ जाओ और उस मन को तुरंत पकड़ो। क्यों पकड़ो? क्योंकि ज्यादा दूर गया नहीं है। जहां जहां से गया है वहां वहां से इसको पकड़ कर लाओ। ततोः नियम्य एतत्। ऐसे अंतःकरण को, ऐसे मन को अनुशासित करो। कल आखिरी सत्र में कह रहा था, भाष्यकार ने लिखा कैसे करें। देखो, ये श्लोक में नहीं मिलता, ये भगवान भाष्यकार के भाष्य में यह परिभाषाएं मिलती हैं। कैसे पकड़ें? बोलते हैं जड़ पर प्रहार करो। जड़ पर, इसको संस्कृत में सूक्त बोलते हैं मूले कुठाराघात। मूल में जाकर उस पर कुचलो, उसको मारो। बोले क्या मूल है? प्रश्न यह है कि यह इसी विषय में क्यों गया? ऐसा प्रश्न उठना चाहिए। इसी विषय में ही मेरा मन क्यों गया? सब साधकों का अलग अलग हो सकता है। किसी का धन में जाए, किसी का यश में जाए, किसी का स्त्री में जाए, किसी का पद में जाए, किसी का शरीर पे जाए, सब अलग अलग। प्रश्न यह है कि इतना होने के बावजूद भी हमारा चित्त वृत्ति का विषय, हाँ, वह क्यों बना? क्या उत्तर मिलेगा? अभी भी उस विषय से सुख की कहीं ना कहीं हमको क्या है? आशा है। सुख की आशा है। या जैसे आप कह रहे हैं, इसको ऐसे शब्दों में कह लें, उस विषय के प्रति रस बुद्धि अभी भी बनी हुई है। यदि रस बुद्धि का नाश नहीं हुआ, मैं यही कह रहा हूं, मूल में यदि रस बुद्धि का नाश नहीं हुआ तो मन को कितना भी आप निरोध कर लीजिए, मन वहीं जाएगा।
कितने बड़े आश्रम में, कितने बड़े महंत में, कितने बड़े साधु में, कहीं भी चले जाओ आप, वह जो व्यक्ति का स्वभाव है वो वही का वही रहता है। थोड़ी देर के लिए तो बदल गया, क्योंकि मूलतः उसने अपने स्वभाव को क्या किया, बदला नहीं है। ये आध्यात्मिक साधक के साथ दुर्घटना घटती है। बाह्य आवरण, रंग, रूप, व्यवहार तो बदल गया, लेकिन आंतरिक जो स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हुआ है। ऐसे ही ध्यान वाला वह जो साधक है, उसने उस विषय के प्रति रस बुद्धि का नाश नहीं किया। बनता है ना? अच्छा, अब यह रस बुद्धि का नाश कैसे करूं, यह भी प्रश्न उठ सकता है। उस विषय को कैसे दूर करूं? तो भाष्यकार ने बड़ी सुंदर युक्ति दी। हे साधक, उस विषय के मिथ्यात्व को देखने का प्रयास करो। जिस भी विषय में रस बुद्धि है, उस विषय के मिथ्यात्व को देखने का प्रयास करो। इस मिथ्यात्व के लिए शब्द क्या लिखा है भाष्यकार ने? आभासी कृत्य। आभासी, यह दिख रहा है। आभास मतलब, आभास मतलब क्या हुआ? लग रहा है नहीं। ये तुमको लगता है कि ये सुख देगा, तुमको लगता है कि ये सुख देगा, कुछ नहीं देगा। परिणामे विषमिव। ये विषय की जो पोल पट्टी वो यही है। आरंभ तो सुख से होता है, लेकिन परिणामे विषमिव, परिणाम इसका क्या होगा? विष होगा। करके देखो आप, जो भी विषय में आपको लगता है शुरुआत में अच्छा लगेगा और उसका परिणाम विष आएगा। कोई भी विषय ले लो। कभी कभी सोचता हूं, बोलना भी और न बोलना भी दोनों ही विषकारी है। जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश में एक शब्द है टॉकेटिव, ज्यादा बोलना। अच्छा, उसका परिणाम क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। सबने अनुभव किया होगा, ज्यादा बातचीत करने का जो परिणाम है वो क्या है? झगड़ा, झंझट, संशय। भैया उससे बोल के उठ जाओ वहां से। अच्छा, नहीं बोलना, नहीं बोलना, और ये भी एक समस्या को क्या देगा भाई? इसीलिए कहा गया कि एक्सेसनेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बोलना भी अति अति साधक के लिए अच्छा नहीं है, ना बोलना भी नहीं अच्छा है। भोजन करना भी दुष्कर है, ना करना भी वो और भी दुष्कर है। लकीर के फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। उस विषय के मिथ्यात्व को जानो। अच्छा, प्रश्न है, रस बुद्धि को मिथ्यात्व से जानो। अच्छा भाई, मिथ्यात्व को कैसे जाने? आता है ना प्रश्न मनन में, उसके मिथ्यात्व को कैसे जाने? ठीक है, ये भी अच्छा है। जिसके मिथ्यात्व को जानना है, एक काम करो, उसके वास्तविक स्वरूप को जानो। जिसके मिथ्यात्व को जानना है, उसके वास्तविक स्वरूप मतलब क्या हो गया? जो जैसा है उसको वैसा जानो।
इसको ही ज्ञान कहते हैं। कोई लाग लपेट नहीं करनी है। जब विषयों में कुछ रंग लगा देते हैं उसी को राग कहते हैं। विषयों में जब रंग लगा देते हैं ना, काहे का रंग अच्छा लगता है, ये राग हो गया। खराब लगता है, द्वेष हो गया। विषयों में रंग लगाना ही तो क्या है, राग और द्वेष है। विषय तो विषय है, न कोई विषय अच्छा है न कोई विषय बुरा है। बन गया। इसलिए देखो भाष्यकार ने एक शब्द क्या लिखा, याथात्म्य निरूपेण, विषयों की वास्तविकता को समझो। अब प्रश्न है, क्या समझूं भाई विषयों की वास्तविकता को? एक तो पहला ही है कि विषय पराधीन है। जो विषयों से सुखी है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, उसको पराधीनता का ही अनुभव करना पड़ेगा। विषयों से मिलने वाला सुख अंत में थकान को पैदा करता है, नहीं है? मैं तो आपसे कहता हूं ग्रंथ भी पढ़ लो तो भी क्या आती है, थकान आती है। ज्यादा देखो तो भी थकान आती है। मतलब ऐसा समझ में आता है, इंद्रियों द्वारा ग्राह्य कोई भी चीज होवे वो व्यक्ति को अंत में क्या दे देता है, थकान देता है। बोले आप ये बकवास करते हो, कोई ऐसी भी चीज है जो थकान नहीं देती है? हाँ एक चीज है, आत्म क्रीड़ा, आत्मरति। स्वयं से स्वयं में खेलना हो, स्वयं से स्वयं में रति करना, इसमें कोई थकान नहीं। थकान तो तब होवे जब द्वैत होवे, जब पुरुषार्थ होवे, जब प्रयास होवे, जब इंद्रियां होवे। यह विषय प्रारंभ तो सुख से होता है और अंत में दुखी कर देता है। ले, ये विषय की निंदा नहीं है, याद रखना, ये विषय का वास्तविक स्वरूप है। पानी नाव पृथ्वी पर नहीं चल सकती, ये नाव की निंदा नहीं है, ये नाव की सीमा है। ये नाव का ज्ञान है कि नाव पृथ्वी पर नहीं चल सकती। इसी तरह से विषयों के बारे में यह ज्ञान उत्पन्न करना कि ये थकान को जन्म देगा, ये पराधीनता को जन्म देगा, ये दुख को ही जन्म देगा। और आपसे क्या कहूं, कठोपनिषद याद आता है, स्वभाव मर्तस्य यदंत कैतत सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ऐसी पंक्ति लिखी गई। यमराज और नचिकेता के संवाद में ये आया है, स्वभाव मर्तस्य यदंत एतद सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति। यह जरयन्ति मतलब जला देता है, क्या? तेज, तेज। इंद्रियों का बहुत ज्यादा प्रयोग करने पर उस व्यक्ति में तेज का ह्रास हो जाता है। न करना भी बुरा है, लेकिन बहुत ज्यादा करना वो भी बुरा है। इसमें प्रश्न आता है कोई? किस सुख की बात कर रहे हो यमराज? सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज, ये इंद्रिय सुख है, ये विषय सुख है। इसलिए भगवान भाष्यकार तो सीधा लिखते हैं, आभासी कृत्य याथात्म्य निरूपेण। देखो दो शब्द मिल गए, आप इस पे अच्छे से सोच सकते हैं। ये विषयों के मिथ्यात्व को देख लोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। स्पष्ट हो गया एक चीज। दूसरा,
ये मन का विषय में जाने का एक दूसरा और बड़ा कारण है इसी का जैसा मिलता जुलता। उसको बोलते हैं वैराग्य भावना की कमी। वैराग्य भावना की कमी। वैराग्य देखो भाष्यकार ने भी क्या लिखा है, याथात्म्य निरूपेण आभासी कृत्य वैराग्य भावनया च मतलब और राम च श्याम। राम और श्याम को क्या बोलेंगे, राम और श्याम। तो ये हो गया दूसरा च मतलब और भी है, क्या है, वैराग्य भावनया। जिस साधक में वैराग्य की भावना जितनी दुर्बल होगी उस साधक का मन विषय में उतना ही ज्यादा जाएगा। उल्टा कर ले, जितना वैराग्य प्रबल होगा उतना विषय में मन क्या होगा, कम जाएगा। मुझे तो ऐसा समझ में आता है वैराग्य एक प्रकार की निष्पत्ति है, एक फल है, ऐसा समझ में आता है अभी भी। ये सब वैराग्य एक प्रकार का फल है। किसका फल है? जिस साधक ने विवेक का प्रयोग किया उसके जीवन में वैराग्य आएगा ही आएगा, हो नहीं सकता। भाई कोई सोचता है कभी कभी ऐसा मन में, वैराग्य के लिए क्या करें, अच्छा छोड़ दें सब। अगर किसी ने ऐसी चीजों को छोड़ा तो कुछ समय बाद देखो वह विषय तो उसके चित्त से निवृत्त नहीं हुआ है, तो साधु बनने के बाद में भी वह विषय उसके मन में रहेगा और कदाचित वह साधुत्व का भी त्याग कर सकता है, क्योंकि अभी भी उसकी जो रस बुद्धि है वह विषय में क्या हुई है, बनी हुई है। इसलिए वेदांत के आचार्य परंपरा में पहला ही क्या कहा जाता है, विवेक को करो। बात यह है कि विवेक अच्छा होवेगा तो वैराग्य अपने आप आएगा। करके देखो, विवेक मतलब ही मैंने आपको स्पष्ट किया था, विवेक का भी यही अर्थ है, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। हमको तो लगता है इसके जानने से आधे दुष्टों से, दुखों से बच सकते हैं। भाई दुष्ट को दुष्ट जानो, स्त्री को स्त्री जानो, जानवर को जानवर जानो, इसके ऊपर जो आवरण लगाया वो हमने लगाया है। सोचो आप, अरे नाग को आप कितना भी दूध पिलाओ, आप देखते ही होंगे वीडियो में, न्यूज़ में, कभी वो सांप निगल लेता है तो कभी वो जो शेर खा लेता है उसका हाथ खा लेता है। तो गलती किसकी, शेर कुत्ते बिलाव किसकी गलती भाई? गलती ये कि मनुष्य क्यों उसके अंदर हाथ डाला, उसके अंदर ये कहाँ लिखा गया था तुम डालो इसके अंदर? तो तुम ही गए थे उसके पास में ना, वो तो नहीं आया था, वो तो जहाँ का प्राणी था वहीं टहल रहा था, तुम उसको ले आए पकड़कर।